हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई ये जो मेरा स्वागत स्टेटमेंट है ना, इस पर भी सवाल उठने लगा है। मतलब मैं क्या ही बताऊं, मैं माथा पीट लेती हूँ कई बार कि मतलब कितने अनपढ़ जाहिल लोग भी हो सकते हैं संसार में, है ना। और इन ब्लॉगर्स के ही अंधभक्त हो सकते हैं ये अनपढ़ जाहिल, क्योंकि ऐसे ही लोगों को जो है मैन्युपुलेट किया जा सकता है। तो आप ये बात बताइए मुझे, अगर आपको पानी पीना होता है तो आप क्या कहोगे कि मुझे पानी पीना है, या फिर आप कुछ और इसके लिए कोड वर्ड बनाओगे और फिर भरे समाज में आकर बोलोगे वो कोड वर्ड्स जो कोई नहीं समझता होगा। या फिर जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उससे क्या बोलोगे, आइए स्वागतम सुस्वागतम, या फिर आप उसको बोलोगे जा भग यहाँ से, कुछ और ही बोलोगे उस चीज़ के लिए। तो भाई मुझे समझ में नहीं आता कि जब जो मैं वेलकम लाइन है मैं वेलकम ही बोलूँगी ना, या कुछ और बोल दूँगी। मतलब लोग बोल रहे हैं कि ये जो तुम शुरुआत में इंट्रो में बोलती हो वेलकम, वो भी तुमने कॉपी की। अरे बाप रे बाप, कल को मैं बोल दूंगी नमस्कार दोस्तों तो आप लोग बोलोगे ध्रुव राठी की कॉपी कर ली। अरे पागल हो क्या? वेलकम ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? स्वागत है बोलेंगे। कोई ना कोई स्वागत है बोलता होगा, कोई ना कोई वेलकम बोलता होगा, तो मतलब वो कॉपी हो जाता है क्या? अरे मतलब हद है यार। थोड़े सूखे नशे कम करके बोला करो, क्योंकि ऐसे जो सूखे नशे करके आते हैं ना मेरे चैनल पर, उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ और फिर वो दोबारा जो है कमेंट नहीं कर पाता है ना। मुझे इस तरीके का मोह नहीं है कि भाई मुझे ऐसे घटिया लोगों के कमेंट्स रखने पड़ेंगे, या फिर मुझे गाली वाले कमेंट्स रखने पड़ेंगे जिनको रख के मेरा चैनल बूस्ट होगा कुछ घटिया व्लॉगर्स की तरह। वो नहीं करती हूँ मैं। मुझे चाहिए अपने सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे, लेकिन ऐसे लोग चाहिए जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो है मेरी ऑडियंस। और जो उलूल झुलूल बातें करते हैं उनको मैं बहुत जल्दी टाटा बाय बाय करती हूँ, किक आउट करती हूँ। टाटा बाय बाय तो फिर भी सम्मानजनक हो गया, है ना। तो अब इतना ही तुम लोगों को फुटेज दी जाएगी, इससे ज़्यादा तुम लोगों को नहीं बोला जाएगा। तो चलो निकलो, निकाल दिया था तुमको। अब इस तरीके की फालतू वाहियात बातें करने यहाँ मत आना। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ लप्पू लप्पी और अप्सरा ताई के बारे में। कल लप्पू का भी ब्लॉग आ गया और जो अप्सरा ताई हैं उनका भी मैंने व्लॉग देखा, और हमने जो है लप्पी जी का भी व्लॉग देखा। तो सबसे पहले जो लप्पी हैं उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि उनकी सिस्टर को दिल्ली क्यों छोड़ा हुआ है। तो देखो यार, अगर आप पैटर्न नोटिस करो तो लप्पी जब अपनी सिस्टर को छोड़कर बेंगलोर गई थी तब बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे। खुद ऑडियंस इनको कमेंट कर रही थी। रिएक्शन चैनल वालों को तो बाद में वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऑडियंस तो पहले ही कमेंट कर देती है। तो ऑडियंस इन्हें कमेंट करके बोल रही थी कि बहन को छोड़ी आई, कैसी बहन हो तुम, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी बहन के लिए, वगैरह वगैरह लोग बोल रहे थे। तो अगले ही दिन इस बंदी ने क्या किया, इस बंदी ने कम्युनिटी छापी जहां इसने अपनी सिस्टर की फोटो अपने साथ लगाई, बड़ा ही दिल विल बनाकर। तो मुझे तब इतनी हंसी आई कि जब सिस्टर तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारी बहन तुम्हारे आसपास होती है, तब ये प्यार जो है वो तुम्हारा कहाँ चला जाता है। तब तो तुम्हारे और उनके बीच में कोई ऐसा बॉन्ड ही नहीं दिखता है। अनजानों की तरह तुम बिहेव करती हो अपनी सिस्टर के साथ। मैंने देखा था डिट्टो के जन्मदिन वाली पार्टी में भी अपनी सिस्टर से मतलब ऐसे दूर दूर थी और ना ही उसे ऐसा कोई लुक दे रही थी, तो लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई अनजान लोग हैं जो इस पार्टी में मिल गए हैं। तो ये इस तरीके से तो बिहेव करती है अपनी सिस्टर के साथ, और फिर अचानक से प्यार उमड़ता है और व्लॉग के थंबनेल में भी जो इसकी सिस्टर है वो नजर आने लगती है। ऐसे ही अब जब बहुत ज्यादा सवाल उठने लगे कि सिस्टर को वहां छोड़ा हुआ है, किसी पराए घर में छोड़ा हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, तो ये अब आई है सफाई लेकर। अब इनको सफाई देने का जो है कीड़ा बुलबुलाया है। और ये सफाई क्या दे रही है कि उसकी तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर को दिखाना था, इसलिए मैंने वहां छोड़ा। ये बताने के लिए तुम्हें इतना दिन लग गया, इतना तुम्हें सोच विचार करना पड़ा। मतलब हर चीज जो अपने पतिदेव से पूछ 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 के करती हो, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ो, है ना। क्योंकि तुम लोगों के पास कोई जवाब नहीं थे, तब तुम लोगों ने इतना जो है दिमाग लगाया, सोचा, और अब जाकर तुमने आंसर दिया है इस चीज को। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे अंदर की कमी है। तुम्हारी सिस्टर को पता नहीं प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि अगर होती या कुछ भी होता ना, तो जिसके घर में वो है वो भी ब्लॉग बनाने का कोई कसर नहीं छोड़ते, ब्लॉग जरूर बनाते। और जितने हम उनके ब्लॉग देख रहे हैं, हमें कहीं से लगा नहीं कि एक भी बार वो हॉस्पिटल गई है या किसी डॉक्टर से उसने विजिट किया है या कुछ किया है। तो ये जो तुम बेवकूफ़ बना रही हो ना, ये उनको ही बनाओ जो करते हैं ना, भाभी आप खुश रहो, भाभी भाभी, दीदी दीदी आपको खुश देखना चाहते हैं दीदी, तो उन लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। क्योंकि हमको सब दिखाई देता है। तुम भले ही चाहे जितना हंस हंस के कह लो कि हम जानते हैं कि वो कहाँ है, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो तुम कहती हो ना, ये तुम्हारी आंखें कुछ और बता रही होती हैं। ऐसा लगता है ना जाने कितना तुम बाल्टी भर भर के आंसू गिराई हो, आंखें तुम्हारी सूज रखी हैं, और उसके बाद जो है तुम सफाइयाँ यहाँ पर दे रही हो। क्योंकि यार कुछ भी हो, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ऐसे आनन फानन में कोई क्यों भागेगा कहीं, क्यों कहीं जाएगा। हो सकता है उसे प्रमोशन किसी चीज़ का मिल गया हो, लेकिन वो भी मुझे संभव इसलिए नहीं लगता
क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम पहले बात की जाती है और सब कुछ प्लान्ड होता है। ऐसे नहीं होता है अचानक से कोई आनन फानन में भाग जाए। कई बार तो मुझे डाउट होता है कहीं ये लोग 2 नंबर का जो ये कहते हैं ना हम बिजनेस करते हैं, तो कहीं 2 नंबर का धंधा तो नहीं करते हैं, जब इनको लगता है कि अब हम पकड़े जाएंगे तो ये विदेश भाग लेते हैं। ऐसा करते हैं ना बहुत लोग, इसलिए मुझे डाउट हुआ था। पता नहीं, क्योंकि छोटा वाला कीचड़ बोल रहा था कि हमारा कोई बिजनेस है, हम बताएंगे नहीं, तो जब कोई 2 नंबर का काम करता है ना तो वो इसी तरीके से करता है, तो हो सकता है ना। क्योंकि अचानक से यार तुम ट्रैवल पर निकले थे, तुम लोग बोल रहे थे कि मैं ट्रैवल ब्लॉगर बन जाएंगे हम लोग, और ट्रैवल ब्लॉगर बनते बनते तुम भाग लिए। तो जब इस तरीके की हरकतें करिएगा तो सवाल तो उठेंगे, लोग पूछेंगे ही आखिर कहाँ भाग गए, कहाँ चले गए। अब क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो लप्पी है उसको भी बड़ी तकलीफ हो रही है, और लप्पी के साथ साथ जो राजमाता हैं उनको भी बड़ी तकलीफ हो रही है कि भाई हमारे लड़के के पीछे क्यों पड़ गए हैं, बेटे के पीछे क्यों पड़ गए हैं, और हम लोगों को क्यों इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, क्या हम ही लोग हैं, तो आप ही लोग हो, आप लोग जो नीचता कर रहे हो, तो आपके बारे में ही बात करेंगे। अप्सरा ताई जी ये भी कह रही हैं कि आपकी मम्मी वगैरह भी ब्लॉग बनाएंगी तो ऐसे ही बोलेंगी। तो माता जी ज़रूरी नहीं है कि आप अनपढ़ हो, तो सबके घर में अनपढ़ ही बसते हैं। और रही बात आप यहाँ पर आकर करती हो दिन रात जो व्लॉग बनाती हो, तो ज़रूरी नहीं है हर कोई बनाएगा, है ना। तो किसी को आप उंगली यहाँ नहीं उठा सकती जब तक कि वो सोशल मीडिया पर नहीं है। आप हो सोशल मीडिया पर तो आप क्यों हो फिर, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो मत रहिए, है ना। तो ये मत बोलिए कि ऐसा चाहता है लोग, वैसा चाहता है, चाहता कुछ नहीं है। आप जो चाहता है आप जानिए आप क्या चाहता है, तो आप अपने में बदलाव लाइए। आप बदलाव लाएंगी, आप सीधे रास्ते चलेंगी ना, तो कोई आपको उंगली नहीं करेगा। अगर आप ऐसे टेढ़े टेढ़े रास्ते चलेंगी तो बहुत से टेढ़े लोग हैं जो आपको यहाँ सुधारने का काम करेंगे। अच्छा, लप्पी जी ने एक और बोला है, लतीफ़ा छोड़ा है, जो हम लोगों से उलझना चाहता है वो कभी भी नीचे जाएगा। इनका कहने का तात्पर्य ये था कि हमसे जो भी उलझता है और हम अगर उसके पीछे पड़ जाते हैं या हम उसको परेशान करना जब स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर वो नीचे 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 चला जाता है। मतलब उसके चैनल का भंटाधार हो जाता है, उसकी फजीती हो जाती है और उसका कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसी धमकी जो लप्पी जी हैं वो दे रही हैं। तो लप्पी जी वो जमाने जा चुके हैं, है ना, वो जमाने गए, वो जमाने गए। अब जो उलझता है ना रिएक्शन चैनल वालों से, उसका खुद बंटाधार हो जाता है। और नया नया उदाहरण अगर आप चाहो तो अबला बहुरानी को आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही उलझना स्टार्ट किया था और अब वो ना हार मान कर बैठ गई हैं। अगर वो हार मान कर नहीं बैठती ना तो निस्ते नाबूद हो जाती वो कहीं ना कहीं। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के बात करें। और रही बात, आप उलझे थे ना, आप जगत दीदी से उलझे थे, उनको आपने इसी तरीके से नीचे पहुंचाने की कोशिश की थी, है ना, कि वो बिल्कुल यहाँ से जो है दूर दूर तक गायब हो जाएंगी, सोशल मीडिया से उन्हें भागना पड़ जाएगा। आप लोग ये सोचे थे, पूरा खानदान जो है तैयारी में बैठा हुआ था इस चीज की और इंतजार कर रहा था कि कब जगत दीदी यहां से भागेंगी। लेकिन क्या हुआ, व्यूज आपके बिल्कुल गिर चुके हैं और जो जगत दीदी हैं उनके व्यूज आपके मुकाबले अच्छे आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म वो कर रही हैं और सोशल मीडिया पर उनको फिर भी इज्जत है। आपको 2 कौड़ी की इज्जत नहीं मिल रही है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं उसी की मिर्ची आपको लग रही है। अब जरा हम अप्सरा ताई के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि अप्सरा ताई ने भी बहुत सारे लतीफे छोड़े हैं। अप्सरा ताई लोगों को बता रही हैं कि बैठ के बोलते हैं, आप में भी दसियों कमी होगा, तो दसियों कमी सब में होता है, लेकिन अपनी कमियों को इस तरीके से दर्शा कर उससे पैसे कोई कमाता है, जो आप लोग करते हो नंगा नाच करके सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसके लिए उंगली उठाई जाती है, उसके लिए सवालात किए जाते हैं। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो नंगा नाच करना बंद कर दीजिए। लेकिन उप्स, आपको तो नंगा नाच करने की आदत है, अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको कौन देखेगा, है ना। तो जो आपका पुत्र बोल रहा था, नहीं सॉरी, आपका जो कुपुत्र बोल रहा था कि फेस वैल्यू बनाइए, तो सबकी फेस वैल्यू है, सबकी फेस वैल्यू के आधार पर लोग देखते हैं। तो जो रिएक्शन बना रहे हैं उनको रिएक्शन के लिए ही लोग देखेगा। अगर वो व्लॉगिंग करने लग जाएंगे तो उनको व्लॉगिंग करने नहीं देखने लग जाएगा कोई। तो रिएक्शन वाले जो ऑडियंस है वो रिएक्शन ही देखेगी। अब अलग अलग फील्ड में अलग अलग फेस सब बना लेते हैं अपना, तो आप ज्ञान ना बहाएं, आप ज्ञान की गंगा ना बहाएं। तो इनकी माता जी ने एक जो लाइन बोली है वो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, और कहीं ना कहीं इन्होंने ना अपने ऊपर ही वो लाइन शायद बोली है। माता जी का कहना है रिएक्शन चैनल वालों को कि पहले का जन्म था कि इस जन्म के कर्म अगले जन्म में मिलता था, लेकिन अब ऐसा युग चल रहा है कि इस जन्म के कर्म आपको इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं। ये रिएक्शन चैनल वालों को ये धमका रही हैं। तो माता जी रिएक्शन चैनल वालों को बाद में बोलिएगा, पहले आप अपना गिरेबान झांकिए, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो आप अब परेशान हो रही हो और बोल रही हो कि हम
तिल तिल कर मर रहा है, तो कहीं ये वही कर्मास तो नहीं है जो रिटर्न आ गए हैं। रिएक्शन चैनल वालों के तो आ जाएंगे जब आने होंगे, लेकिन आपके तो आ गए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कर्मा तो मिल रहे हैं, लेकिन कलयुग है तो कर्मा को भी लोग जो है अवसर में बदल के और उससे डॉलर बना रहे हैं। इज्जत जाती है तो जाए, हमको क्या मतलब, कोई इज्जतदार इंसान की इज्जत जाए ना तो उसे फर्क भी पड़े। आप जैसे लोगों की इज्जत जाती तो आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, आप सोचते हो इसमें भी डॉलर आएगा, डॉलर। तो चलो अब लपुआ की बात करते हैं। लपुआ जो है कहीं है अपार्टमेंट लेकर, तो कहीं ना कहीं या तो ये प्रमोशनल कुछ चीज़ है जिसको इनको बुलाया गया था। अब ये नहीं पता मुझे यार, प्रमोशन के लिए मुझे बस एक डाउट होता है कि लोग पहले से बता देते हैं, ऐसे अचानक से आनन फानन वाला चक्कर होता नहीं है वैसे यहाँ पर। लेकिन अब पता नहीं क्या बात है, या वाकई में ये तड़ी पार गया है, ये कुछ प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से इसे भागना पड़ा। क्योंकि जिस हिसाब से ये भागा है ना, बीच ट्रैवलिंग के ट्रैवल व्लॉग बनाते बनाते ट्रैवलर भाग गया, है ना। तो ये ऐसे कैसे संभव हुआ, क्यों इनकी पत्नी रो रो कर अपनी आंख सुजाई थी, तो वो तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है, जो हो सकता है कि कभी क्लियर हो और हो सकता है कि कभी क्लियर ना हो, है ना। उसको हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन इसने जो अपार्टमेंट दिखाया है और उसके बाद इसका कहना था कि इसका जितना एक दिन का रेंट है ना, अगर मैं बोलना तो नहीं चाहता, बोल दूंगा तो फिर कहता है रहने दो, नहीं बोलता हूँ, बाद में बोलूंगा जब कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ेगी, जब रिएक्शन चैनल वालों से ज़्यादा लड़ाई होने लगेगी तब ये बोलेगा इसके हिसाब से। फिर ये बोलता है यहाँ रह कर दिखाना फिर बोलना। अरे यार लपुआ, अरे लपुआ तू मतलब क्या बताना चाहता है यहाँ पर आकर, है तू नया नया अमीर बना है तो क्या सबको तू अपने जैसा फटीचर समझता है क्या, है। और दूसरी बात, तेरी पूरी ऑडियंस क्या अमीर है? किनको शो ऑफ कर रहा है तू रिएक्शन चैनल वालों को जो है बड़ी बड़ी बातें हाँकने के चक्कर में क्या कभी ये सोचता है कि जो तेरी खुद की ऑडियंस है वो सारी की सारी अमीर है? वो मिडिल क्लास होगी ना ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा तो नहीं है कि सारे की सारी ऑडियंस जो सोशल मीडिया पर है वो अमीर हो, है ना। और ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है व्लॉग्स वगैरह देखने के लिए। तो मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो व्लॉग्स वगैरह देख पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर औरतें देखती हैं जो घर की होम मेकर होती हैं, तो टाइम निकाल कर ये चीज़ें देखती हैं जब उनका फ्री टाइम होता है, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। जब बच्चे स्कूल वगैरह चले जाते हैं, हस्बैंड अपने काम के लिए निकल जाते हैं, तब जो उनकी सपोर्ट सिस्टम्स होती हैं वो जब फ्री होती हैं तब जाकर कहीं वो ये व्लॉग वगैरह देखती हैं। तो ये ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं वो टाइम निकाल कर ये चीज़ कर पाते हैं। और तुम उनको शो ऑफ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम उनको भी नीचा दिखा रहे हो, है ना। रिएक्शन चैनल वाली से लड़ते लड़ते कभी कभी ये भी सोचो कि जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी ऑडियंस कैसी है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, बोलने से पहले सोचा करो। और दूसरा जो तुम बोल रहे थे कि यहाँ पर रहकर दिखाना फिर बोलना, तो वो अपार्टमेंट तुमको ही मुबारक हो, क्योंकि उस अपार्टमेंट में ठहरने के लिए तुमने क्या क्या किया है ना वो कोई नहीं कर सकता, है ना। तो सबको अपनी जो कुटिया है ना वो मुबारक हैं इस अपार्टमेंट के आगे, इस एक दिन के रेंटेड अपार्टमेंट के आगे, क्योंकि उसके लिए कम से कम कोई अपनी इज्जत नीलाम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए कोई सोशल मीडिया पर आकर ठुमके नहीं मार रहा, क्योंकि उसके लिए कोई आकर दूसरी औरत, दूसरी फैमिली की धज्जियां नहीं उड़ा रहा और किसी के चरित्र का हनन नहीं कर रहा। तो तुम ये सब कर सकते हो, तो तुम जैसे लोग ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि तुम बने हो नए नए अमीर। अब जो खानदानी अमीर होते हैं वो तो अपनी मेहनत के बलबूते, उनके बाप दादाओं ने बहुत मेहनत की होती है तब जाकर वो कुछ बन पाते हैं, तो इसलिए उनमें भी इतना घमंड नहीं होता, क्योंकि वो भी ये चीज़ जानते हैं कि अगर हम अमीर हैं तो उसमें हमारी मेहनत कम, हमारे पूर्वजों की मेहनत ज़्यादा है। और तुम जैसे लोग जो नंगई कर करके सोशल मीडिया पर जो है गंध मचा मचा कर और अमीर बन जाते हैं और नए नए अमीर बनते हैं ना, तो वो ऐसे ही बौरा जाते हैं जैसे तुम बौराए हो। फिर वो आगे पीछे नहीं देखते हैं कि ये सब पाने के लिए मैंने कितना नंगा नाच किया है, और फिर वो इसी तरीके से जो है मुंह चलाते हैं, भौंकते हैं सोशल मीडिया पर और चलते बनते हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। इससे आगे भी कुछ पॉडकास्ट आएंगे, अभी मैं जल्दी जल्दी में ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, इसके आगे भी आते रहेंगे, तो बने रहिएगा आप लोग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।